नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम जान रहे जीवनी शक्ति कैसे जगाए। आज का हमारा 14वां अध्याय है नवरात्र उपवास। प्रिय श्रोताओ, जानते हैं नवरात्र उपवास का महत्व। नवरात्रि के अवसर पर किए जाने वाले 9 दिन के उपवास का अपना विशेष स्थान है। यद्यपि यह अल्पकालिक उपवास है, किंतु सही विधि से करने पर इसका परिणाम चमत्कारिक और टिकाऊ होता है। नवरात्र व्रत की मुख्य विशेषता है कि ये उपवास ऋतु परिवर्तन के अवसर पर किए जाते हैं। पहली बार जब सर्दी से गर्मी की ओर ऋतु बदलती है। दूसरी बार जब गर्मी से सर्दी की ओर ऋतु बढ़ती है। इन अवसरों पर शरीर में छिपे विकार तीव्रता से बाहर निकलते हैं। उपवास इस प्रक्रिया को सुगम बनाता है और शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक भी सभी स्तरों पर कल्याणकारी प्रभाव डालता है। मित्रों, जानते हैं नवरात्र उपवास की विशेषताएं। चैत्र मास मार्च अप्रैल शुक्ल प्रतिभा से नवमी तक। नंबर 2, अश्विनी मास सितंबर से अक्टूबर शुक्ल प्रतिभा से नवमी तक। पहला उपवास श्री राम जन्मोत्सव से पूर्व। दूसरा उपवास रावण वध अर्थात विजयादशमी से पूर्व। यह व्रत संयम, ध्यान और पूजा की त्रिवेणी के साथ जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करता है। समझते हैं उपवास की क्रमबद्धता। नवरात्रि उपवास धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। नंबर 1, पृथ्वी तत्व वाले आहार, अनाज और दालें यह त्यागना है। फल और सब्जियां, जल, अग्नि और वायु तत्व क्रमशः अपनाना है। अंत में नींबू, शहद, जल या केवल जल पर आधारित उपवास करना चाहिए। ध्यान रखें, आध्यात्मिक कठिन वायु आधारित उपवास सामान्य साधकों के लिए आवश्यक नहीं है। प्रथम नवरात्र उपवास पहली बार करने वाले हेतु अनाज त्याग कर गुद्देदार फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता, मौसमी फल। दोपहर पूर्व केवल रस, नींबू पानी या शहद मिश्रित जल। दोपहर बाद खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर का सलाद। रात्रि उबली हुई हल्की सब्जियां, लौकी, पालक, परवल, पपीता। उपवास तोड़ते समय पहले दिन हरी सब्जियां, फिर धीरे धीरे अनाज की तरफ जाए। जानते हैं, जो दूसरी बार नवरात्र उपवास करता है, इस स्तर पर गुद्देदार फल त्याग कर केवल रसदार फल, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, अनानास, बेल, नारियल का पानी, सब्जियों का सूप, लौकी, गाजर, परवल। उपवास तोड़ते समय पहले सूप और सब्जी और धीरे धीरे चौथे दिन रोटी तक पहुंचना। चतुर्थ नवरात्र उपवास खीरा, गाजर, संतरा, अनार का रस, आधा पानी मिलाकर, आवश्यकता के अनुसार शहद मिला जल। अनुभवी साधक चाहे तो केवल सादे पानी पर भी उपवास कर सकते हैं। नींबू, शहद, जल सबसे उपयोगी है क्योंकि यह आंतों की सफाई में सहायक है। उपवास तोड़ने की विधि तीसरे नवरात्र के समान अपनानी चाहिए। तो समझते हैं उपवास काल की सावधानियां। उपवास की क्षमता का आकलन स्वयं करें।
कठिनाई हो तो पिछला स्तर दोहराए। यदि बीच में उपवास तोड़ना पड़े तो सावधानी से करे। उपवास के दौरान पूर्ण विश्राम आवश्यक है ताकि जीवनी शक्ति विषाक्त पदार्थ बाहर निकाल सके। धीरे धीरे उठे। अचानक चक्कर या उल्टी हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर एनीमा या ठंडे पानी का टब स्नान करें। स्वच्छ वायु और सुबह की धूप का सेवन करें। ध्यान और मानसिक शांति बनाए रखें। उपवास में संभवित अनुभव। क्या आपको आलस्य, अनिद्रा, वमन, बेचैनी या भयानक स्वप्न आते हैं? तो समझिए यह शुभ लक्षण है, क्योंकि शरीर से विकार तीव्रता से बाहर निकल रहे हैं। उपवास तोड़ने की विधि। उपवास तोड़ना उपवास करने से अधिक कठिन है। प्रारंभ में हल्का, सुपच और शीघ्र पचने योग्य भोजन ले। आलू, अधिक स्टार्च युक्त पदार्थ और भारी फल जैसे केला, आम कुछ न खाए। नमक कम मात्रा में। धीरे धीरे अनाज की ओर बढ़े। भोजन की मात्रा नियंत्रित रखें। लालच ना करें। जानते हैं उपवास का लाभ। उपवास से वजन घटता है, परंतु ठीक विधि से तोड़ने पर वह शीघ्र ही स्वस्थ रूप से वापस आ जाता है। पाचन और शोषण क्रिया बेहतर हो जाती है। दुबले पतले युक्तियों में भी वजन बढ़ने की संभावना रहती है। नियमित रूप से 2-3 वर्षों तक किए गए नवरात्र उपवास शरीर को अंदर तक शुद्ध करते हैं। अंत में जानते हैं यह अध्याय का निष्कर्ष। नवरात्र उपवास केवल धार्मिक या पारंपरिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्राकृतिक स्वास्थ्य साधना है। यह शरीर की सफाई, जीवनी शक्ति के जागरण और आत्मिक उन्नति का सुनियोजित मार्ग है। अध्याय 14 यहाँ समाप्त हो रहा है। आज यहाँ तक ही। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।